जय श्री कृष्ण डिवाइन सोल। फ्रेंड्स, आज जो हम आपके सामने रीडिंग लेकर आ रहे हैं, आज की रीडिंग में हम देखेंगे जो हमारे व्यूअर्स हैं वो अपने पर्सन के साथ जिस कनेक्शन में हैं, तो उनके कनेक्शन में आगे क्या चेंजेस होने वाले हैं, उनके कनेक्शन में आगे क्या होने वाला है, आज की रीडिंग में हम देखेंगे। आप लोग मैरिड भी हो सकते हैं, अनमैरिड भी हो सकते हैं। जिसके जो भी पर्सन आपके माइंड में है, आप उनके बारे में सोचिए, उनका नाम आप 3 बार लिखिए और हम देखेंगे कि इस कनेक्शन में आगे क्या होने वाला है। सिचुएशन कोई भी हो सकती है, कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी हो सकती है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी हो सकती है। हो सकता है काफ़ी टाइम से आपके पर्सन से बात नहीं हो रही है। जैसी भी सिचुएशन हो तो हम इसमें चेक करते हैं। अगर आप अपने एक्स के बारे में भी जानना चाहते हैं, वो आपके एक्स भी हो सकते हैं। तो अगर आपको फिर भी लगता है कि आपके एक्स के साथ आपका कनेक्शन है, जुड़ाव है, तो हम ये देख सकते हैं कि आने वाले समय में इस कनेक्शन में क्या चेंजेस, क्या बदलाव होने वाले हैं, ये कनेक्शन क्या ला रहा है आपके लिए। तो फ्रेंड्स, आप लोग रीडिंग में बने रहिएगा। जो भी सामने आएगा, जो भी रीडिंग में आएगा वो आपके सामने होगा। और फ्रेंड्स, ये जनरल और टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप यहाँ पहुँचे आप इसे देख सकते हो। जैसे भी आपसे रेजोनेट हो आप इसे एक्सेप्ट कीजिए। और अगर किसी को पर्सनल रीडिंग करानी है तो हमने अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, प्राइसिंग डिटेल भी दे रखा है, वहाँ चेक करके हमें डीएम कर सकते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, कुछ कार्ड्स भी तो आइए हम चेक कर लेते हैं। डिवाइन हमारे व्यूअर्स को गाइड करें, डिवाइन हमारे व्यूअर्स को गाइड करें, डिवाइन हमारे व्यूअर्स को गाइड करें, डिवाइन हमारे व्यूअर्स को गाइड करें कि उनके मैरिज लाइफ, उनके कनेक्शन में आने वाले समय में क्या चेंजेस होने वाले हैं। पहला कार्ड, 2 कार्ड आ गए हमारे पास। ये हम प्रेजेंट की सिचुएशन पहले हम देख रहे हैं या क्या है। डिवाइन हमारे व्यूअर्स को गाइड करें। पहले हम एनर्जी चेक कर रहे हैं यहाँ पर। पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्स, ये करंट एनर्जी है। तो पहले हम आपके एनर्जी के बारे में आपको बता देते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो कार्ड निकल कर आए हैं, हमें लग रहा है कि पास्ट लाइफ में या रिसेंटली में भी, या हो सकता है प्रेजेंट टाइम में भी, अगर आप लोग कांटेक्ट में, तो आपके पार्टनर्स और आपके बीच में काफ़ी आर्गुमेंट्स हो रहे हैं। अगर आप मैरिड हैं तो भी चीज़ों में काफ़ी बहस हो रही है, लड़ाई हो रही है। और एक ना एक पर्सन है, वो कोई पर्सन है, चाहे वो आप हों या आपके पर्सन हो, दोनों में से कोई ना कोई इस रिलेशनशिप में डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। या हो सकता है आप दोनों ही लोग एक दूसरे को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हो, या आप में से कोई एक पर्सन यहाँ पर एक डोमिनेंट एनर्जी में दिख रहा है कि वो इस रिलेशनशिप को अपने कंट्रोल में रखना चाहता है। और कि वो चाहता है कि जैसा वो चाहता है वैसा हो, जब उसका इच्छा हो वो बात करे, जब वो इच्छा ना हो ना करे। मतलब एक तरह से वो डोमिनेशन चाहता है इस रिलेशनशिप में। या इस समय ये एनर्जी चल रही है, दोनों लोग एक दूसरे पे कमेंट्स कर रहे हो, दो आर्गुमेंट्स कर रहे हो, ईगो हर्ट हो रहा है, ईगो बीच में आ रहा है। तो ये चीज़ें यहाँ पर सामने आ रही हैं, या पास में ऐसा हुआ है। और थोड़ा इमेच्योरली चीज़ों को हैंडल किया जा रहा है। इमोशनल हो रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ओवर इमोशंस दिखा रहे हैं। ये चीज़ें यहाँ पर निकल कर आ रही, थोड़ा एक मैच्योर बिहेवियर की जगह इमेच्योर बिहेवियर आ रहा है। चीज़ें बहुत तेज़ी से
यहाँ पर हो रही हैं। मतलब बहुत हार्ड एंड रश वाली सिचुएशन है कि हाँ कि मतलब इम्पेशंस हो रहे हैं, आप ये कह सकते हैं। यहाँ पर चीज़ें इस तरह से हो रही हैं, तो ये चीज़ें सामने निकल कर आई हैं। तो काफ़ी इमेच्योर एनर्जी है, डोमिनेशन एनर्जी है, एक दूसरे के साथ आर्गूमेंट्स हो रहे हैं। अब हम चेक कर लेते हैं इन द नियर फ्यूचर ये चेंजेस क्या लेकर आ रहे हैं, क्या इनमें कोई बदलाव होगा अभी, या चीज़ें ऐसी ही रहेंगी या इससे ख़राब होती जाएंगी। तो हम यहाँ चेक कर लेते हैं, आप लोग रीडिंग में बता दीजिएगा। अगर ये चीज़ें आपके साथ हो रही हैं या हुई हैं पास्ट में, तो ये रीडिंग आपके लिए है, आप इसे आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। साथ बहुत गिर रहे हैं, बहुत हैवी एनर्जी लग रही है। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा कार्ड्स दो कार्ड्स हम ये ले लेते हैं यहाँ पर। पहला कार्ड्स आया है द लवर्स और किंग ऑफ सोर्स। एम्परर के नीचे किंग ऑफ सोर्स का कार्ड आया है यहाँ। The death, 3 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ और कार्ड्स भी हम ले लेते हैं, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। द एम्प्रेस, फोर ऑफ सोर्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, डेथ के नीचे आया है, द फूल। अब हम बताते हैं बॉटम ऑफ द डेक से 9 ऑफ पेंटिकल्स। आई होप कार्ड्स आपको सारे अवेलेबल होंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, दो कार्ड्स यहाँ पर ऐसे आए हैं जो क्लियर बता रहे हैं कि आप लोगों का जो कनेक्शन है वो सोलमेट कनेक्शन है, सोल लेवल का कनेक्शन है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, द लवर्स और एम्परर और एम्प्रेस दोनों ही कार्ड्स यहाँ पर आए हैं। अगर एम्परर और एम्प्रेस आया तो 100% ये एक सोल लेवल का कनेक्शन है। आप लोगों में भले, और कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम भी हो सकता है। यहाँ पर हमें वैसी ट्विन फ्लेम की भी कुछ लोगों के लिए वाइब्स आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर ये है कि आप लोग जितनी भी आर्ग्यूमेंट्स कर लें, जितनी भी बहस हो जाए, जितना भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो जाए, जितने भी समय तक आप लोग एक दूसरे से बात नहीं करें, लेकिन सेपरेट मतलब जितनी टाइम भी सेपरेशन जितना लंबा भी हो, लेकिन एक दूसरे से कभी अलग नहीं होंगे। यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है। आप लोग एक दूसरे से कभी मूव ऑन नहीं कर पाओगे। हो सकता है आपने कई बार कोशिश की हो, लेकिन ये पॉसिबल हो नहीं पाया है। कहीं ना कहीं फिर से अगर कोई एक पर्सन मूव ऑन करता है तो दूसरा पर्सन फिर से कहीं ना कहीं से वो आ जाता है, या ये चीज़ें आपको खुद फील होती होंगी।
तो एक सोलमेट कनेक्शन है, सोल लेवल का कनेक्शन है, तो ये कनेक्शन कभी एंड नहीं होगा। और आने वाले समय में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ का कार्ड आया है, डेथ का कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन बताता है, और उसके नीचे नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मतलब एनर्जी जो होती है बहुत तेज, बहुत फास्ट एनर्जी होती है, यानी कि जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपकी लाइफ में बहुत तेज़ी से होगा। और ये न्यू बिगनिंग का कार्ड भी आया है यहाँ पर, जो ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में इस कनेक्शन में एक न्यू बिगनिंग होगी, और वो बहुत जल्दी से होगी। लेकिन उसके लिए कुछ चीज़ें आपको करने की ज़रूरत है। वो क्या है कि आप लोगों को पहले डिवाइन को सरेंडर करना होगा, खुद को डिवाइन को सरेंडर करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉटम ऑफ द डेक से 9 ऑफ पेंटिकल्स है, खुद को फ्री करना होगा किसी भी तरह की निगेटिव थॉट से, ओवर थिंकिंग से, चीज़ों से। इवन कह सकते हैं कि आपको सेल्फ डिस्कवर करना होगा, अपने आप को डिस्कवर करना होगा। थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये भी बताता है कि आपको सेल्फ अवेयरनेस पे जाना होगा। उसके लिए आपको पहले खुद को फ्री करना होगा, इवन इस कनेक्शन से भी फ्री करना होगा। मतलब इस कनेक्शन से फ्री करने का मतलब ये है कि आपको मूव ऑन नहीं करना है, आपको केवल जो सारी एनर्जी आप इस कनेक्शन के बारे में सोचने में लगा रहे हैं ना, उस एनर्जी को आपको अपने बारे में सोचने में, अपने आप को डिस्कवर करने में लगानी है। अपने चीज़ों को, यानी कि अपनी सेल्फ ग्रोथ को हम कैसे करें, क्या करें, इन चीज़ों में आपको अपनी एनर्जी को आपको लगाना है। तब कहीं जाकर इस कनेक्शन में पॉजिटिव चेंज आएगा। और उसके लिए कहीं ना कहीं आपको जो है सरेंडर करना है। इस कनेक्शन को आपको समझ लीजिए डिवाइन के ऊपर सरेंडर करना है, डिवाइन के ऊपर छोड़ दीजिए, अपनी सेल्फ ग्रोथ पे फोकस कीजिए, और अपने अंदर अवेयरनेस लेकर आइए, चीज़ों को जानने की कोशिश कीजिए। कहीं से भी आपको कोई नॉलेज, आपकी स्किल, आप कोई कह सकते हैं कि आपको अपनी स्किल को, जो भी आपके अंदर है उसको इन्हेंस करना है, चीज़ों को जानने की कोशिश करनी है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए भी ये साइन होता है, ये कार्ड होता है थ्री ऑफ पेंटिकल्स का। तो कहीं ना कहीं आपको अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग पे भी वर्क करना है, अपना इनर वर्क आपको करना है। जैसे जैसे आप उसको करोगे, इस कनेक्शन में अपने आप चेंज आता जाएगा। हाँ, इस कनेक्शन में अपने आप चेंज होगा, आपको उसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी ग्रोथ पर, अपनी अवेयरनेस पर, अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग पर, अपने इनर वर्क पर आपको फोकस करना है। उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए आप मेडिटेशन कीजिए, अफर्मेशंस बोलिए, खुद को हील करने की कोशिश कीजिए, पॉजिटिव सोचिए, ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत कीजिए। जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है उसको कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए, उनको डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर दीजिए। जो चीज़ आपके कंट्रोल में है, यानी कि अपनी सेल्फ ग्रोथ पर आप फोकस कीजिए। जैसे जैसे आप उसको करोगे, इस कनेक्शन में अपने आप पॉजिटिव चेंजेस आते रहेंगे, क्योंकि कनेक्शन सोल लेवल का है। इसमें आपको ये कनेक्शन कहीं भी जाने वाला नहीं है। अगर आपको ये डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमने ध्यान नहीं दिया इस कनेक्शन पे या नहीं सोचा तो ये कनेक्शन ख़त्म हो जाए, आपको बिल्कुल इस चीज़ को, इस डर को अपने दिमाग से निकाल, जब तक ये डर आपके अंदर है आपके इस कनेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। आपको इस फियर को अपने अंदर से निकालना है, खुद को भी फ्री रखना है, उस पर्सन को भी फ्री कर देना है, कि ताकि वो भी अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे या अपनी चीज़ों पे जो भी वो वर्क कर रहे हैं उस पर वो उस चीज़ पर वो ग्रोथ कर सके। क्योंकि जब तक दोनों की ग्रोथ नहीं होगी, जब तक दोनों लोग सेम पेज पे नहीं होंगे, तब तक ये रीयूनियन पॉसिबल नहीं है। आपको रीयूनियन के लिए ये चीज़ें करनी होंगी, अपने अंदर के जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं उन्हें दूर करना होगा। तभी जब आप इनर ऑब्स्टिकल्स दूर करेंगे तो आउटर वर्ल्ड में जो ऑब्स्टिकल्स हैं वो अपने आप रिमूव हो जाएंगे। आपको केवल अपने इनर वर्क की तरफ फोकस करना है। तो बहुत ही पॉजिटिव शिफ्ट होने वाला है इस कनेक्शन में। जो लोग ऑलरेडी इनर वर्क कर रहे हैं उनके लिए ये न्यू बिगनिंग बहुत जल्दी आने वाली है। विद द मिड ऑफ अप्रैल कह सकते हैं, या इस अप्रैल के मंथ तक में वो न्यू बिगनिंग को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। कुछ ना कुछ चेंजेस आने वाले हैं, और बहुत अच्छे चेंज आएंगे। तो आप लोग, जो लोग इनर वर्क नहीं कर रहे हैं, जो लोग परेशान हैं, आपको इनर वर्क करना है, चीज़ों को सरेंडर कीजिए, ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत कीजिए। ये कनेक्शन कहीं भी जाने वाला नहीं है, ये फेटेड कनेक्शन है। ये पर्सन आपके सोलमेट हैं,
कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम भी हैं। तो आपकी ग्रोथ के लिए ये कनेक्शन आपके लाइफ में आया है, इसलिए अपनी ग्रोथ पर ध्यान दें। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए राधे राधे।